हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं महिलाओं की एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करूंगी जो 100% में से 20% ऐसे केसेस महिलाओं के अंदर ऐसी समस्या आ जाती हैं। फ्लोपिन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाना। ट्यूब्स का ब्लॉकेज क्यों होता है, उसके कॉज फैक्टर क्या हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है और उसमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी दूंगी। फ्लोपिन ट्यूब्स यूट्रस बच्चेदानी की जो दो ट्यूब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, उसको फ्लोपिन ट्यूब्स बोलते हैं। अगर फ्लोपिन ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है तो ये फर्स्ट साइन ऑफ इनफर्टिलिटी का होता है। आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है एंड बार बार मिसकैरेज हो रहा है आपका। एंड उसके साथ साथ आप बहुत हताश हो गए हैं एंड उसमें फ्लोपिन ट्यूब का ब्लॉकेज किस वजह से। सबसे पहला कारण है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो, पेशेंट की लास्ट हिस्ट्री रही हो पीआईडी की एंड उसकी कोई घिनोरिया या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हिस्ट्री रही हो एंड उसकी वजह से भी फ्लोपिन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। सेकंड कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है, फीमेल को अगर फ्लोपिन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन पार्ट हो गया है और वो यूट्रस की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फ्लोपिन ट्यूब के अंदर ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऐसे केसेस में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी महिला को हो गई है तो उसका सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सर्जिकल उस पोर्शन को बाहर निकालना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ब्रेस्ट अपेंडिक्स होना, अपेंडिक्स का फट जाना। अपेंडिक्स किसी की फट गई है, किसी ऐसी रेयर केसेस में होता है, उसका जो कचरा है उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस हो जाता है एंड फ्लोपिन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। एंड अदर जो रीजन्स हैं, एंडोमेट्राइसिस होना। अगर किसी की जो एंडोमेट्रियम लेयर बनती है 28 या 30 दिन के अंदर, वो आउटिंग एरिया पे बनना स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी बार फ्लोपिन ट्यूब्स के अंदर भी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक मेन रीज़न है फ्लोपिन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होने का। एक अदर जो रेयर केसेस में होता है हाइड्रोसिफेलिस का, उसकी में फ्लोपिन ट्यूब के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी ये ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। इसमें होम्योपैथी कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जो 100% क्योरेबल हैं। अगर इवन एस्पेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी को छोड़, मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में जानकारी दूंगी जो 100% क्योरेबल हैं एंड विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के हैं। सबसे पहली मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस 200 पोटेंसी में यूज कीजिए। लैकेसिस बहुत ही अच्छा काम करती है अगर लेफ़्ट साइड में ब्लॉकेज है तो, लेफ़्ट फ्लोपिन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है तो। अगर राइट के अंदर है तो भी लेफ़्ट या राइट दोनों में ही बहुत अच्छा काम करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लैकेसिस ही है पेशेंट की, टोटली आपने पेशेंट के पूरे सिम्टम लिए हैं और 100% लैकेसिस है तो एक ही मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन ही काफ़ी है, 100% क्योरेबल है। सेकंड मेडिसिन है सलीशिया। सलीशिया आप 6x पोटेंसी में यूज कीजिए। सलीशिया एक सर्जिकल नाइफ बोला जाता है होम्योपैथी में, जो फॉरेजन बॉडी अंदर है, बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने में, बाहर निकालने में सिलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। सिलिशिया 6x में 4 गोली सुबह, 4 गोली दिन में, 4 गोली रात को लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। तीसरी मेडिसिन है यूओपियम। यूओपियम आप 30 पोटेंसी में लीजिए। अगर किसी भी महिला को बैक एक रहता है, कमर दर्द रहता है और येलो डिस्चार्ज रहता है, येलो कलर का लिक्योरिया अगर आपको पास आउट होता है और साथ में बैक एक रहता है, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है एंड पैरों के अंदर भी पेन रहता है, तो उसमें यूओपियम बहुत अच्छा काम करती है। यूओपियम 30 पोटेंसी में लीजिए, 4 बूंद सुबह, दिन में, रात को। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर 6x ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम होती है। अगर फ्लोपिन ट्यूब के अंदर ओवर ग्रोथ हो गई है, ट्यूब लाइक बन गया है, तो उसमें कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। 4 गोली सुबह लीजिए, दिन में लीजिए, रात को लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया ओवा एंड लास्ट मेडिसिन है कलकेरिया ओवाटोस्टा। कलकेरिया ओवाटोस्टा
6x में यूज़ कीजिए 4 गोली सुबह, दिन में, रात को। अगर किसी को भी फ्लोपियन ट्यूब में हल्का फुल्का ब्लॉकेज हो गई है, स्टार्टिंग ही है, तो इस मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथी 100% क्यूरेबल है ऐसे केसेस में। एंड 3-4 मंथ तक इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। ऐसे केसेस 3-4 मंथ में जाकर ही परमानेंट क्योर हो पाते हैं। 3-4 मंथ के बाद आप HSG का टेस्ट ज़रूर करवाएं। HSG का टेस्ट फ्लोपियन ट्यूब एंड यूट्रस का एग्जामिनेशन के लिए होता है। उससे पता चल जाता है कि क्या क्या कंडीशंस है। फ्लोपियन ट्यूब अब कम्प्लीटली वो कचरा है जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो गई है या नहीं। होम्योपैथी 100% क्यूरेबल है ऐसे केसेस के अंदर। एंड होम्योपैथी ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसी मेडिसिन्स किसी भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ज़रूर लें। अपने आप कोई मेडिसिन्स ना ही ट्राई करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।